गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने जा रही हूँ। आज की वीडियो कोई भी बनी केयर के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो सिर्फ मेरी सीसीएम की स्टोरी है, क्योंकि बहुत लोगों ने इवन वोट भी कर कर बताया। मैंने पहली बार वो कम्युनिटी टैब में आता है ना वोटिंग वाला पोल, मैंने वो फर्स्ट टाइम यूज किया। मैंने कभी वो यूज नहीं किया था, बट ऐसे ही दोपहर को मन में आया तो मैंने उसको यूज करा। और बहुत लोगों ने बोला कि उनको कमेंट में बताया कि उनको सीसीएम की स्टोरी चाहिए, कि मैं इनको कहाँ से कैसे लेकर आई। और मैंने तभी क्लियर किया था कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो जो मेरे को झेल सकते हैं पूरे वीडियो में प्लीज वो एंड तक जरूर देखें। और यहाँ मफिन मुझे काट रहा है, तो इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि जो मुझे झेल सकता है प्लीज वो पूरा वीडियो जरूर एंड तक देखें, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल सच बताने वाली हूँ। कुछ भी फेक नहीं होने वाला, कुछ भी पॉलिश किया हुआ नहीं बताने वाली हूँ। मैं बिल्कुल सच बताने वाली हूँ आपको। और कुछ चीजें हैं जो मैं कभी बताना नहीं चाहती थी किसी को, बट फिर भी वो भी है, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर कर रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं चाहती नहीं थी कि मैं किसी को बताऊं, क्योंकि हर इंसान गलती करता है। वैसे मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक करी, और ये वीडियो एक पार्ट में तो कवर नहीं होने वाला है, आई एम डैम श्योर। तो इसके शायद 2 या 3 पार्ट मुझे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट अगर मैंने पूरा कवर किया तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो कि वो प्रैक्टिकल है कि बैठ के वो इतना लंबा चौड़ा मेरे को आधे घंटे तक झेलोगे आप लोग। तो इसीलिए ये पार्ट 1 होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सीसीएम की स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। बात है 2 इयर्स पहले फैब की, यानी कि अभी चल रहा है 2021, चल रहा है 2021। तो 2019 यानी कि 2019 की ये बात है, 20-21 राइट। तो 2019 फरवरी की यानी स्टार्टिंग की बात है, 2 साल पहले की बात है। मेरे बैकग्राउंड में आपको ये छोटे छोटे बच्चे दिखते रहेंगे। ये चेरी है, ये मफिन है। प्ले पेन ओपन है, बट इनके कुछ हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे। पूंछ ऊपर हो रही है लड़ाई करने के लिए, इसलिए मेरी नजर यहाँ रहेगी, और हो सकता है मैं बीच में प्ले पेन लगा दूं शूट करते करते ही। अभी तक बच्चा पार्टी ठीक है मगर। तो चलिए बात करते हैं 2019 फैब की। मैं स्टार्टिंग से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगा है, मतलब ये एक ऐसा टाइम आ गया है जब मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ अपनी दिल की, अपनी रियल स्टोरी शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। स्पेशली ये पूरा चैनल ही सीसीएम को लेकर है, और ये पूरा चैनल ही रैबिट्स को लेकर है। तो सब चीजों की रियलिटी जानने का आपका पूरा अधिकार बनता है, और बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब चीजें क्लियर करती रहूंगी आपको। सबसे पहली चीज, 2019 फैब में, आई थिंक 19 फैब का 7 या 8 तारीख होगी, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही कहीं पे लाइक कुछ सामान वामान ले रहे थे। देन आई सॉ सम रैबिट्स ऑन लाइक पेट शॉप पे देखे मैंने कुछ रैबिट्स। तो मुझे ऐसे ही लगा कि चलो यार, मैं स्टार्टिंग से एनिमल लवर रही हूँ, बट शादी के कुछ टाइम के बाद चीजें, मतलब होता है ना, बंदा सेटल होता है तो थोड़ा सा हट जाता है उन चीजों से। शादी से पहले मेरे पास एक डॉगी था, उसका नाम रॉकी था, और वो अच्छी एज तक हमारे पास रहा। तब मैं बहुत छोटी थी, लाइक मैं स्कूल गोइंग थी। तो आई थिंक वो 13 या 14 साल तक हमारे पास रहा। उसको मैं और मेरी मम्मी सबसे ज्यादा देखते थे। इवन उसको अगर कोई टिक्स होता था या कुछ भी होता था, तो मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, बट फिर भी मैं उसकी टेक केयर करती थी। उसकी पॉटी भी मैं ही उठाती थी मैक्सिमम, क्योंकि मेरी सिस्टर से उस चीज को लेकर बहुत झगड़ा होता था। और तब बीच में हमारे पास, मैं आई थिंक तब 7th या 8th में थी, और मेरे पास एक रैबिट आया था जिसका नाम हमने पप्पी रखा था। और तब हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि तब मैं शायद 6, 7, 8 इसी में से किसी में होंगी। मेरी फ्रेंड के घर थे, मैं भी उठा लाई कि चलो यार हम भी रखेंगे, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं। तो वो ब्लैक और व्हाइट कलर का था, उसका नाम पप्पी रखा। मैं और मेरा ब्रदर उसके लिए घास तोड़कर लाते थे, मगर हमें पता नहीं था कि रैबिट क्या खाता है, क्योंकि उस वक्त ना तो नेट इतना, मतलब कुछ भी फेमस चीजें, मतलब कहाँ इतना नेट वेट, जिस टाइप से ये नेट लास्ट 6-7 सालों में बहुत ज्यादा आया ना, 10 सालों में। तो तब नेट को लेकर इतना लोग अवेयर नहीं थे, यूट्यूब को लेकर ऐसा कुछ था नहीं इतना ज्यादा। मैं बहुत पुरानी बात भी नहीं बता रही हूँ, मतलब ये मत सोचना कि मैं किस जमाने की बात बता रही हूँ। मतलब आप खुद
देखो कि 10 साल के बाद ही मतलब ये चीजें हुई हैं, तो ऑब्वियसली मैं 6-7 में थी। देन 1 मंथ के बाद हमारे, जैसे अभी हम फ्लैट्स में रहते हैं तो पहले हम दूसरे टाइप के घर में रहते थे, तो वो नीचे से कहीं से निकल गया और हमें वो मिला नहीं कहीं पे। आई वॉज लाइक, मैं बहुत रोई उस दिन, बट इतने छोटे थे तो चीजें कवर होना आसान हो जाती है। एक अलग से, मैं इनको भी देख लूं कहाँ है ये दोनों, तो एक अलग चीज होती है वो। आई गेस 1 मंथ के आसपास हमारे पास रहा था बस। और मेरी मम्मी उनको इसके मटर के छिलके भी दे देती थी। हमें लगता था, मैं भी दे देती थी, हमें लगता था कि शायद ये छिलके ही खाते हैं रैबिट्स, ऐसा वाला मन था। बट हाँ, फिर भी हमने उनको ह्यूमन फूड्स कभी नहीं दिया, हालांकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट फिर भी हमने ह्यूमन फूड्स नहीं दिया। ये बात तो हो गई मेरे बचपन की, मेरे चाइल्डहुड की। बात आई शादी के बाद। आफ्टर मैरिज मेरे पास कोई पेट नहीं था, और एक दिन ऐसे ही 2019 में हम लोग घूमते घूमते, मतलब मैं स्ट्रीट डॉग्स को रोटी वगैरह जरूर डालती हूँ, मतलब मैं हमेशा अपने खाने में से कुछ पोर्शन बचाती हूँ, जो गाय को और कुत्ते का मैं जरूर रखती हूँ। मतलब मेरा ये नियम है, अगर मेरे घर कुक होगा तो मैं 2 पोर्शन हमेशा बचा के रखती हूँ। फर्स्ट पोर्शन मैं काऊ का रखती हूँ, लास्ट पोर्शन मैं हमेशा डॉग का रखती हूँ। मतलब ये मेरा एक रूटीन है। देन मैं स्ट्रीट डॉग्स वगैरह के लिए करती हूँ, तो मतलब करती रहती थी, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ छोटा मोटा। जैसे लॉकडाउन होता है, तो लॉकडाउन हुआ था तब मैंने थोड़ा सा मतलब बाहर जाकर उनके लिए ये सब चीजें ले जाती थी। तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, तो मेरे को बहुत ही क्यूट लगे, क्योंकि जो सबसे पहले रैबिट को लेकर आता है वो इसलिए ले आता है कि यार ये बहुत क्यूट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। बहुत सारे आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग हैं, बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो अवेयर नहीं है, जो ये वीडियो शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे। उसी तरीके से मैं तब 2 साल पहले कुछ भी नहीं जानती थी रैबिट्स के बारे में। मतलब मुझे लगता था कि बस क्यूट है और एक नया एड ऑन हो जाएगा हमारे फैमिली मेंबर में, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, मैं इनको प्यार से रखूंगी। मतलब इमोशंस तब थे कि मैं इनको बहुत प्यार से रखूंगी, मैं साथ साथ में पिक्चर्स अटैच करूंगी ढूंढ के, मुझे जो जो मिल जाए। तो हम लोगों ने देखा वहां पे व्हाइट वाले रैबिट्स थे 2। देन उसके बाद हम लोग घर आ गए। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं यार, हमें नहीं लेना, ऐसे एक पेट लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलो ठीक है, हम घर आ गए। 3-4 दिन बीत गए। देन मैंने दोबारा से अपने हस्बैंड को बोला कि आई थिंक तब 13th फैब थी। 13th फैब को मैंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, हम ना उन दोनों को ले आते हैं। वो देखो ना कितनी बुरी तरीके से छोटे से पिंजरे में है, तो हो सकता है मैं उनको लाके अच्छा खाना दूं और अच्छे से हम उनको रखेंगे, हम ना उनका बड़ा सा एरिया बनाएंगे। मतलब ऐसे जैसे थॉट्स आते हैं, कभी आपने रखा नहीं तो वो वाले। तो वैसे मेरे मन में थॉट्स आए। देन उसके बाद 13th फैब को हम 2 व्हाइट रैबिट्स लेकर आए घर में। मैं पिक्चर अटैच करूंगी, ये तब की पिक्चर है जब हम गाड़ी में उनको लेकर आ रहे थे। और पेट शॉप वाले ने जो हमें केज दिया, क्योंकि हमने वो केज परचेज किया कि हम इसको उठाकर लेकर कैसे जाएंगे। वो केज होता है, बर्ड केज बोला जाता है, बट मेरे ख्याल से उसमें कोई भी लिविंग रह नहीं पाएगी, नॉट इवन बर्ड। ये देखो टनल के अंदर कौन सो रहा है, चेरी। तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें बर्ड्स भी रह सकती हैं, क्योंकि वो इतना छोटा केज था। और जो हमें बताया गया कि इसकी एज काफी ज्यादा है, लाइक, तो बट जब मैंने आकर खूब सारा नेट सर्च मारा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उनकी एज बहुत कम है। आई गेस जो उसमें से एक था वो 1.5 मंथ का था, और दूसरा 1 मंथ के आसपास। अब मैं बात कर रही हूँ ये 2 बच्चों की, जो अब मेरे लाडले बच्चे हैं, वो है चीकू और चेरी। यस, ये 2 बनी। 13th फैब 2019 का दिन था। आई थिंक आफ्टरनून या इवनिंग टाइप में हो रहा था। मेरे इन लॉज आए हुए थे, आने वाले थे, सेम डे आने वाले थे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे आता है 15th को। तो हम लोगों का प्लान था कि सब एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। देन तो मेरे हस्बैंड ने बोला यार आज ही क्यों लेने हैं। मैंने कहा यार चलो, वो ना इतने छोटे से केज में है, तो मैं उनके लिए ना घास लेकर आऊंगी। मतलब एक होता ना अंदर से क्यूरियोसिटी कि चलो कोई आ रहा है लिविंग। तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, हम उन दोनों को ले आए अपने घर। देन उसके बाद 13 को मुझे कुछ नहीं पता था कैसे केयर करना है। फैब में थोड़ी ठंड भी होती है, तो एक बोरी होती है, आई थिंक बोरी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूट बैग, राइट। जूट बैग या बोरी टाइप में होती है, तो वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखी थी। मुझे तब कुछ भी नहीं पता था कि इनके पैरों के लिए क्या चीज अच्छी है, इनकी खाने के लिए क्या चीज अच्छी है। मेरे पास उस वक्त
धनिया रखा था और मैं आते हुए मार्केट से धनिया और ले आई। मुझे पता था कि हाँ धनिया रैबिट्स खाते हैं, बस इतना। तो मैंने आकर उनको धनिया दिया, इतनी गाजर भी दी और मैंने उनको अपने रूम में उसी छोटे से केज में रख दिया। देन मैंने सोचा कि चलो अब सब सो गए हैं, अब मैंने इनको खोल देती हूँ और देखते हैं ये चलेंगे, बहुत क्यूट लगेंगे। तो वो दोनों फुदक फुदक के चलने लग गए, बहुत प्यारे लग रहे थे, शुशु पोटी कर रहे थे, हम क्लीन कर रहे थे, कोई ऐसा वो नहीं लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि अच्छा इनको पानी भी देना है, पानी का बाउल रखना है। ये मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट डे की। अब अगर ऐसे मैं स्टोरी सुनाने लगी ना डे वाइज तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो बस मैं अभी आपको जो पार्ट 1 है इसमें यही चीज थोड़ी सी बताऊंगी। नेक्स्ट मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी वो मैं सेकंड और थर्ड पार्ट जरूर बनाऊंगी इसका। देन उसके बाद हमने इनको रखा, मैंने इनके लिए इनको धनिया पत्ता और थोड़ी सी घास अपनी मेड से मंगवाई, मैंने घास दी इनको। बट मैं धनिया भी दे रही थी जो बेबी बनी को नहीं दिया जाता। यस, 3 महीने से छोटे खरगोश को कोई भी तरह की सब्जी, किसी भी तरीके का फ्रूट, गाजर नहीं दी जाती, बट मैंने दिया। दैट वॉज माई मिस्टेक। उस वक्त उनको गोट मिल्क दिया जाना चाहिए। मैं जब वो फोटोज देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि फिर मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं कि यार जब लोग अवेयर हो जाते हैं और उसके बाद गलती करते हैं वो मिस्टेक होती है, बट जब तुम अवेयर नहीं थी और तब तुमने मिस्टेक करी, अब उस गिल्ट में मत रहो। मैं अभी भी वो फोटोज देखती हूँ मुझे बहुत गिल्ट फील होता है क्योंकि ये बहुत छोटे थे। मैं एक फोटो अटैच करूंगी जिसमें शायद मैंने उस शॉप के पास ही उसको उठा रखा है और मुझे नहीं पता था कि ये कितने नाजुक होते हैं, इनको उठाना कैसे है, हमें हमेशा उठाते हुए इनके बम के नीचे हाथ रखना है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, ऑलमोस्ट यही मान लो। देन उसके बाद 2 दिन और बीत गए और देन हम दोबारा उस साइड कहीं से जा रहे थे। अगेन मैंने देखा कि छोटे से केज में एक ब्लैक कलर का बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा रैबिट जिसके यहाँ पे एक वाइट सा तिलक है टाइप में, और वो अकेला सा केज के नीचे, कुछ नहीं बिछा, कोई खाना नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे लगा, मुझे नहीं पता था कि रैबिट्स को न्यूट्रेट कैसे करवाना है, मुझे नहीं पता था कि रैबिट्स आपस में लड़ाई भी करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। कैन यू बिलीव? देन मुझे लगा यार इसको भी हम ले जाते हैं, जहां 2 है वहां ये भी रह लेगा, मैंने इस टाइप से सोचा। तो मेरे हस्बैंड उस वक्त आई थिंक ऑफिस में थे और वो यहाँ नहीं थे, कोई वर्किंग डे था आई गेस। देन मेरे को लगा कि यार मैं अकेले जाके ले आऊंगी, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, जहां मैंने 2 रखे ना इनको भी मैं धनिया वनिया खिला लूंगी, इसको भी मैं ले आती उठाकर, इसको भी मैं अच्छे से रखूंगी। वही वाली एक फीलिंग के साथ मैं उसको उठाकर ले आई, मतलब परचेज करके ले आई। यस, ये सच्चाई है। मैं इसी तरीके से सीसीएम को लेकर आई थी। आज मैं अपने चैनल पे सबको मना करती हूँ, परचेज नहीं करें, अडॉप्ट करें। इसके पीछे भी बहुत ज्यादा रीजन है क्योंकि जब आप छोटे से उम्र का बच्चा लेकर आते हो तो उसके सर्वाइवल रेट बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। चांस की बात है कि वो बच जाते हैं क्योंकि उस एज में उनको मदर मिल्क की जरूरत होती है, उस एज में उनको केएमआर या गोट मिल्क की जरूरत होती है, उस एज में उनको अल्फा अल्फा हे की जरूरत होती है, और उस एज में उनको मेन जो है वो मदर मिल्क की जरूरत होती है जिससे उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। देन उसको भी ले आई और इन तीनों को मैंने इकट्ठे रखा उसी वाले केज में दिन में, और एक दिन रात में मैंने उनको अपने जो ये वाला बेडरूम है, यस ये वाला बेडरूम है, यहाँ पे मैंने इन तीनों को ओपन कर दिया और मुझे लगा कि चलो ठीक है रात में मैं इनको यहाँ छोड़ सकती हूँ। आई थिंक उनको लाने के 5-10 दिन की बात की बात है। हम सुबह उठे और हमने देखा तीनों गायब। मैं घबरा गई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार हमने यहीं थे, कहाँ गए कहाँ गए। आप बिलीव करोगे अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे बेड के नीचे सिर्फ इतना गैप है, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है, अभी तो ये बिल्कुल नहीं जा सकते, इतना गैप है, बस इतना। उस गैप के अंदर से ये तीनों बेड के नीचे बैठे हुए थे। जब मैंने इनको देखा मेरी जान में जान आई। देन हमको लगा कि अच्छा ये इतनी छोटी जगह पे भी चले जाते हैं। फिर मैं 2 फट्टे लेकर आई, मेरी फ्रेंड के नीचे कोई उसका घर वर बन रहा था तो मैं 2 फट्टे लेकर आई, मैंने बेड के आसपास दोनों साइड से फट्टे रखे, और जब हमने इनको बेड के नीचे देखा मेरे हस्बैंड ने एक हाथ में बेड को उठा दिया, बाहुबली बन के बोला कि पहले इनको निकालो। मतलब बहुत डर गए उस दिन क्योंकि एक
तो हमें उनकी केयर नहीं पता, दूसरे हमें ये नहीं पता कि वो कितने फ्रिजाइल हैं, तीसरा हमें उनकी डाइट का प्रॉपर नहीं पता चल रहा था, कोई बंदा नहीं था जो हमें अच्छे से गाइड कर पाए, कोई इंडियन यूट्यूब चैनल नहीं था जहां पे मैं प्रॉपर इनकी केयर के बारे में वीडियोस देख सकूं। मैंने जब भी यूट्यूब चैनल खोला तो वहां बाथिंग से लेकर उनकी गलत डाइट की वीडियोस ऐसे खुल रही थी, तो मतलब मैं बट बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आती हूँ, तो मैंने उन पर बिलीव नहीं किया। इसीलिए लकीली टचवुड मतलब चीजें ठीक चलती रही। देन उसके बाद ये बात हुई, फिर मैंने ऐसे ही अपना एक अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो मेरा चैनल कोई भी पेट रैबिट से रिलेटेड नहीं था। अगर आप मेरी 2 साल पहले की कोई भी वीडियो उठा के देखोगे तो उसमें कहीं पे भी रैबिट या पेट रैबिट के बारे में बात नहीं की गई है। जो मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो आई थिंक पेट रैबिट की आई थी, वो मैंने ऐसे ही क्यूट रैबिट करके एक ऐसे इनकी डाल दी थी, क्योंकि मुझे ये बहुत छोटे बहुत क्यूट हरकत कर रहे थे, तो मुझे लगा चल डाल दो। तब का सेटअप और तब का रहन और रख रखाव से आपको आइडिया लग जाएगा कि तब उस बंदे को नॉलेज नहीं होगी। मैंने बोरी बिछा रखी है, आई फील सो वियर्ड। मुझे लगा कि यार मैं अपने बच्चे को एक बोरी पे कैसे रख सकती थी, मतलब आई होप कुछ लोग शायद इसे कोरिलेट कर पा रहे होंगे, शायद किसी और ने भी ऐसी मिस्टेक की होगी और बाद में जाके उसने उन चीजों को करेक्ट किया होगा। बट मैं जब कई बार सोचती हूँ ना, मेरी आंखों में से लिटरली कई बार तो आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि यार एक अच्छी अवेयरनेस, एक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस चक्कर में मैंने अपने चैनल को बिल्कुल यू टर्न मार दिया और अपने किस चैनल को मतलब कहाँ से पेट रैबिट चैनल बना दिया। तो ये बात तो है मेरे सीसीएम के आने की मेरे लाइफ में। और हाँ, जाने से पहले, क्योंकि ये वीडियो मुझे एंड करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बाद की स्टोरी मैं पार्ट 2 पार्ट 3 में डालूंगी। जब मैं मफिन को लेकर आई तो मुझे बताया गया कि ये 1 या 1.5 मंथ का है, बट जब मैंने पूरा रिसर्च किया आई रियलाइज कि हार्डली 20-22 दिन का बच्चा था। और मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि आप सच बोलकर दो, उसके बाद कोई लेता है अलग चीज है, बट चाहे कोई भी चीज हो, मुझे ऐसा लगता है कि, और स्पेशली जहां पे एक लिविंग बीइंग इन्वॉल्व है वहां, तो बस ये चीज थी, ये स्टोरी थी कि ये कैसे मेरी लाइफ में आए, मैंने इनको क्या क्या खिलाया कब तक, और मैंने इनको कब इनको करेक्ट डाइट पे लाई, कब इनका सेटअप चेंज किया, कब मैंने क्या क्या चीजें फेस करी, कब चीकू और चेरी की पहली बार लड़ाई हुई, मैंने उनको सेपरेट कैसे रखा, मेरे पास कितने रूम है और मैंने उनको कैसे इनकी सेटअप्स में कन्वर्ट किया। ये सारी स्टोरी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। और पार्ट 1 मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पार्ट 2 में बहुत जल्दी मैं, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं ना, तो वो मैं सोच रही हूँ आज ही शूट कर लूंगी या तो, और देन पार्ट 2 बनाकर जरूर आप लोगों के साथ लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।